अध्याय 14 महासागरीय जल एवं संरचना क्लास 11 के ऑब्जेक्टिव। महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? तो तरंग से संबंधित है। तरंग से संबंधित है। ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो कौड़ी आलिस शक्ति। उसके बाद वृहद ज्वार आने का क्या कारण है? वृहद ज्वार आने का क्या कारण है? तो सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और चंद्रमा द्वारा एक दूसरे की विपरीत दिशा से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल तट रेखा की दूरी ऋण होना, इनमें से सभी आंसर। विश्व के उच्चतम ज्वार आते हैं। विश्व के उच्चतम ज्वार आते हैं तो फंडी की खाड़ी में पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है तो उपभू होते हैं। चंद्रमा की न्यूनतम दूरी उपभू होते हैं। वृहद ज्वार आते हैं तो अमावस्या व पूर्णिमा को पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? जनवरी को। पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? तो जनवरी को। संसार का पहला ज्वारीय विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया गया? संसार का पहला ज्वारीय विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया गया? तो फ्रांस में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है? तो हमबोल्ट धारा। किस खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं? फंडी की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जल धारा है? तो अगुल हास की धारा। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है। अल नीनो धारा प्रकट होती है तो पेरू तट पर। निम्नलिखित में से किसे भविष्य के संसाधनों का भंडार कहा गया है? तो महासागर को। ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो कोड़ी आलिस शक्ति। सागरीय मछलियों में
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं, तो इनमें से सभी प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज, इनमें से सभी सागरों में ज्वार भाटा आने का कारण है। सागरों में ज्वार भाटा आने का कारण है। सागरों में ज्वार भाटा आने का कारण है तो सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जिस द्वीप के द्वारा अगुल हास धारा दो भागों में विभक्त होती है, तो मेडागास्कर निम्नलिखित में से कौन सी धारा बहती है? अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है तो हम्बोल्ट धारा स्थान जहाँ ब्रेलाडोर द्वारा तथा गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलती है कहलाता है, तो कनाडी कहलाता है। निम्नलिखित में से प्रशांत महासागर में चलने वाला धारा कौन सी है? तो क्यूरोसियो धारा है। वृहत ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति होती है एक रेखी होती है। महासागर की तरल सतह के विक्षोभ को कहा जाता है लहर कहा जाता है। सागरीय लहरें निम्नलिखित में से कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती हैं? तो सौर प्रणाली से। महासागरों का महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है तो ज्वार भाटा। तरंग को दो ग्रहों अथवा तरंगों को श्रृंगों अथवा पत्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग की ऊंचाई कहते हैं। तरंग की लंबाई कहते हैं। भारत में तरंग ऊंचा प्राप्त करने के लिए संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो विजिन जाम में लगाया गया है। सार्वजनिक जलमग्न खाइयों अथवा गर्त किस महासागर में पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में। सागर प्रदूषण का प्रमुख कारण है तो समुद्री परिवहन, अपतटीय तेल वेधन, औद्योगिक अपशिष्ट, इनमें से सभी। विश्व के सबसे बड़े महासागर का क्या नाम है? विश्व के सबसे बड़े महासागर का क्या नाम है? प्रशांत महासागर।